रहा है पिछले कुछ दिनों में। निफ्टी ने रेंज तोड़ने की कोशिश की है रिलायंस के थ्रू। एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं वो मार्केट को अब किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। वैभव, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर? यहाँ पर आपकी बिग कॉल क्या है? क्या यहाँ से स्टॉक्स में पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा अगले 1 से 2 साल के व्यू पर? सिन अनुज, अगर हम 1 से 2 साल की बात करें तो ऑफ कोर्स आई थिंक इंडिया जैसा मार्केट दुनिया में कभी कहीं नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां मैक्रोज एक्सीडिंगली वेल है, जहां पॉलिसी पुश इन द राइट डायरेक्शन है, और ग्लोबली फ्रॉम अ सेंटिमेंट परस्पेक्टिव एंड अट्रैक्टिवनेस परस्पेक्टिव जिस हिसाब से हम ग्रोथ की बात करें तो एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहां इतनी विजिबिलिटी अच्छी तरह से दिख रही है। जब हम फॉरेन मनी की बात करें तो जिस हिसाब से फॉरेन मनी का एलोकेशन बढ़ना चाहिए, ओवर द लास्ट 2.5 years हमने देखा नहीं है। नेट नेट फ्लो अगर हम देखें तो वर्ड करीबन करीबन जीरो के आसपास है। और इसी दौरान एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया का वेटेज करीबन 8% से अभी 16-17% के करीबन हो चुका है। और हम ऐसे दौर पे बैठे हैं जहां पे ब्याज दरें ग्लोबली यहाँ से इम्प्रूव होनी चाहिए, इन द सेंस कि वो डिक्रीज होनी चाहिए ब्याज दरें। और जब भी ब्याज दरें डिक्रीज होती हैं तो हम रिस्क एसेट्स की तरफ पैसा मूव होते देखते हैं, और वहाँ इमर्जिंग मार्केट्स में हमें लगता है कि फ्लो अच्छी तरह से बिगिन होगा। आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फंडामेंटल्स इन प्लेस, फ्लो भी पॉजिटिव लग रही है, तो नेक्स्ट 2 years की अगर बात करें तो मार्केट अच्छे सिचुएशन में दिख रही है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। अच्छा, एक और जो चीज़ मार्केट में मेन डिस्कशन का पॉइंट रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत बड़ा क्या बबल बन गया था। पिछले 3 हफ्ते में हमने एक डिसेंट करेक्शन देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में, एसएमईज में, माइक्रो कैप्स में। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर वैभव? See, I think Anuj, हम कंटिन्यूड रहेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर कॉशियस अप्रोच ऑन मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स। ऑफ कोर्स जो कंपनीज में अर्निंग्स मोमेंटम है, अर्निंग्स सपोर्ट कर रहे हैं और उनके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, वी आर कंफर्टेबल विद दैट। बट अदरवाइज पूरे बास्केट में अगर हम वैल्यूएशन ओवरऑल देखते हैं तो अभी निफ्टी के करीबन वो काफी अच्छी प्रीमियम पे चल रहे हैं। इफ यू सी पास्ट में वो निफ्टी के डिस्काउंट में चल रहे थे काफी। सो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपैरिजन में हमें लगता है कि लार्ज कैप अभी भी बेटर बेट है। और ऐसे पीरियड में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफपीआई फ्लोज रिज्यूम होंगे तो लार्ज कैप में सबसे पहला इंटरेस्ट आएगा, और वहां ही मोमेंटम हम देख सकते हैं एटलीस्ट इन द नेक्स्ट इमीडिएट टर्म। ओके वैभव जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। एक थीम जो कि पुरजोर तरीके से चल रही है और कन्विक्शन हायर लेवल्स पे अभी भी अगर आप बाजार का देखें वो परसिस्ट कर रहा है, दैट्स एविएशन, ट्रेवल्स, टूरिज्म, इतने होटल्स एक बार फिर से अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे। इंडिगो एट ऑल टाइम हाई। मेरे स्क्रीन पे भी एक मिड कैप स्टॉक अपीयर हुआ था, ताज जीवीके एट ऑल टाइम हाई। बड़ा इंट्रेड अगेन। आपका व्यू इस स्पेस पे, स्पेशली जब एक बार फिर से ये आपका हॉलीडे सीजन बिगिन हो रहा है, आपका व्यू इस स्पेस पे इस वक्त क्या है? See, I think ट्रैवल एंड टूरिज्म अगर ओवरऑल सेक्टर देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग की जब हम बात करते हैं तो काफी स्पेंडिंग, इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग वो एक्सपीरियंसेस में जा रहे हैं, मीनिंग कि वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में स्पेंड कर रहे हैं बाहर। वेदर यू कॉल इट एज लीजर टूरिज्म या वेदर यू कॉल इट एज स्पिरिचुअल टूरिज्म, हर एक किस्म के टूरिज्म में एक्चुअली पैसा जा रहा है rather than spending on patterns like consumer staples. So वो एक इंटरेस्टिंग चेंज देख रहे हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर में, और हमें लगता है कि ये बिहेवियर आई थिंक कंटिन्यूड रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सो फ्रॉम अ ओवरऑल सेक्टरल पर्सपेक्टिव आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म और उसके एंसिलरीज जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ आई थिंक बिजनेस मोमेंटम काफी अच्छा रहना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करके स्टॉक्स देखिएगा, बट ओवरऑल बेसिस आई थिंक स्टॉक द सेक्टर लुक्स प्रीटी गुड। ओके, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है यहाँ पर वैभव जी का भी, और स्टे लॉन्ग की अप्रोच शायद यहाँ पे। हालांकि स्टॉक सिलेक्शन ये आप पे निर्भर करता है। ये जो मिड कैप में
जो डिप आया था और एक वाइल्ड लॉसेस थे 20-30% के स्लाइड, उस बीच में एक चीज़ और हुई थी वैभव जी कि दो आई थिंक एनबीएफसीज पे जब आरबीआई का चाबुक चला, आई थिंक जब एक्शन आया उसने थोड़ा सा एनबीएफसीज का मूड ख़राब किया। लार्ज कैप एनबीएफसीज पे भी प्राइस डैमेजेस काफ़ी हुए थे, बट थैंक्स टू आई थिंक कुछ एचएफसीज जो कि अच्छी रहीं एंड स्पेशली गोल्ड फाइनेंस कंपनियां जो कि गोल्ड की स्ट्रेंथ को देखते हुए रिएक्शन दे रही हैं स्ट्रॉन्ग। आप एनबीएफसीज में कहाँ पर इस वक्त सिलेक्टिवली लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग भी होल्ड करते हैं वैभव जी? आई थिंक जब एनबीएफसीज की बात करें तो हम एक पहलू जो एनबीएफसीज का है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स और द सेगमेंट ऑफ ग्रोथ, ये दोनों हम मिस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशन। अगर हम सेगमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो जो पर्सनल लोन में जो पर्सनल काइंड ऑफ कोई भी नेचर हो उनके इन टर्म्स ऑफ द डिसबर्सल, वहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस फ्रॉम अ रेगुलेटरी साइड हो रहा है और इसी दौरान कॉस्ट ऑफ फंड्स इतने नीचे भी नहीं आ रहे हैं जो हाइट, सो विच मीन्स कि जो हायर मार्जिन्स लोन थे वो आई थिंक वो रिड्यूस होंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स उतने ही रहेंगे या फिर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो स्प्रेड्स में भी थोड़ा आपका प्रेशर होना चाहिए। ऑफ कोर्स क्रेडिट क्वालिटी एक चीज है जो काफी स्टडी है, बट ऑन ओवरऑल बेसिस जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ नंबर्स डाउनग्रेड होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स मैं ट्रेडिंग बेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्शनली हम देखें तो एनबीएफसी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ प्रेशर इंक्रीमेंटली और ऑन अ मार्जिनल बेसिस आई थिंक हो सकता है, सो वी विल प्रॉब्ली अवॉइड ऑन एन ओवरऑल सेक्टर बेसिस। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स रेड में आया और बैंक निफ्टी भी अब 46,700 के नीचे आया, तो क्लोज थोड़ी सी ख़राब हुई और निफ्टी भी देखिए अब वो वापस उस जोन में आ गया जैसे हम कह रहा था कि वो कन्विक्शन समाव था नहीं, इवन तो गया था उस लेवल के ऊपर, वो पूरा का पूरा रिलायंस से स्पॉन्सर्ड था, वरना निफ्टी में भी वो दम था नहीं 22,118 पर। एक बार अब वापस आता हुआ बैंक निफ्टी 46,700 पर। वैभव, इस मार्केट को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तंग किया है तो वो है लार्ज कैप बैंक्स, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जांपल। यहाँ पर कितने टाइम तक अब लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी और क्या लोग पेशेंस रखेंगे, स्पेशली लार्ज इंस्टीट्यूशंस? I think Anuj, overall private sector banks have been a little pain point और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो काफी कुछ नैरो हो चुके हैं। नाउ यहाँ पे हमें लगता है कि इंक्रीमेंटली न्यूज ऑन एन ओवरऑल सेक्टर बेसिस आ चुके हैं, इन द सेंस बेस्ट ऑफ द क्रेडिट साइकिल वी आर ऑलरेडी थ्रू, बेस्ट ऑफ द मार्जिन हमने ऑलरेडी देख चुके। इंक्रीमेंटली हम आप देख रहे हैं कि ऑन अ स्पेसिफिक सेक्टरल बेसिस डिसइंसेंटिव और रिस्क वेट इंक्रीज किए हुए हैं, सो फ्रॉम अ स्प्रेड्स पर्सपेक्टिव आल्सो वो थोड़ी प्रेशर आ सकती है। सो एज अगेंस्ट अ कंसेंसस व्यू जहां valuations on one side looks much better than the previous averages, but from a growth perspective और काफी other elements को देखते हैं तो वहां हमें pressure continued दिख रहा है और इसी के कारण हम actually from an overweight to neutral कर रहे हैं और neutral पे ही चल रहे हैं। So on an overall banking sector I think tactical plays हो सकते हैं, but I think for a structural story to again come up हम वेट करेंगे क्रेडिट ग्रोथ की और बेटर क्रेडिट ग्रोथ का और स्टेबिलिटी इन द मार्जिन्स एज वेल। कहाँ पर आपका कन्विक्शन इस समय सबसे स्ट्रांग है करेक्शन के बाद, जहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे, या अगर आपने मिस कर दी थी पिछली रैली तो उसमें फ्रेश स्टॉक्स लेना चाहेंगे? No, I think from a conviction perspective, we are strong believers of the whole PLI, Make in India, defense, cap goods, industrial space. एक हमने सस्टेन्ड मेजर्स देखे हुए फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड के वो सप्लाई साइड को कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं और उसी में हम देख रहे हैं काफी एक्टिविटी आ रही है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस थोड़े ऊपर चल रहे हैं, बट एट एवरी डिप और एवरी करेक्शन ये एक सेगमेंट हम देख रहे हैं। साथ साथ ही हम रिन्यूएबल्स एक सेक्टर है जहां हम फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं। ऑल्सो लास्टली अगर मॉनसून ठीक बैठते हैं तो
रूरल स्टोरीज, रूरल लिंक्ड स्टोरीज एक है जो काफी एक्शन में आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बट उसके लिए हम वेट करेंगे फॉर द मॉनसून टू काइंड ऑफ बी गुड। ओके, एग्जैक्टली मैं आई थिंक यही प्रश्न अब जिस दिमाग में बिठा के बैठा था, रूरल का जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया और मॉनसून का इस्तेमाल किया, एफएमसीजी मैं पूछना चाह रहा था। एफएमसीजी सिलेक्टिवली Q3 में बहुत अच्छा रहा था और सिलेक्टिवली अगर आप देखें ख़राब भी रहा। आई मीन कंपनीज लाइक HUL प्राइस डैमेजेस हुए यहाँ पर, मैरिको, डाबर, वहीं ब्रिटानिया ने काफ़ी अच्छा किया, टाटा कंज्यूमर ने अच्छा किया, अब गोदरेज सीपी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए थे। आप एफएमसीजी को कैसे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? एंड अगर आप आईटीसी पे कंफर्टेबल हो कुछ कमेंट्स देने में तो जरूर कीजिएगा वैभव जी। सी वीरेंद्र, आई थिंक लार्जर सेक्टरल कॉल अगर हम देखते हैं, लास्ट क्वार्टर की कमेंट्री भी देखते हैं, तो हम एक क्लियर डिस्टिंक्ट प्रेशर देख रहे हैं फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव। डिमांड पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स जो प्रेशर होने के बावजूद आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस ऐसे कोई नीचे नहीं आ रहे हैं अलॉन्ग विद द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। साथों साथ मैंने जैसे थोड़ा जिक्र किया था अर्लियर, जब ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्वेश्चन आपने पूछा, कि एक कंजम्पशन में देयर इज अ डिस्टिंक्ट चेंज, जिस हिसाब से इंक्रीमेंटल मनी जो स्पेंड हो रहा है टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और इसीलिए कंज्यूमर स्टेपल्स की ऑन एन ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी वीक है। एंड लास्टली के जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो कोविड के बाद हमने देखे थे कि काफी वीड आउट हो गए थे, आई थिंक दैट अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन आल्सो इज कमिंग बैक, और इसी के कारण वॉल्यूम ग्रोथ में काफी प्रेशर है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ में प्रेशर है और सबको मार्केट शेयर ग्रैब करना है, तो हमें लगता है कि मार्जिन प्रेशर भी कंटिन्यूस रहेंगे। सो इसीलिए लेट्स वेट फॉर द रूरल रिकवरी टू हैपन, लेट्स वेट कि मॉनसून ठीक बैठते हैं, उसी के बाद हम ये सेगमेंट प्रॉबेबली कंस्ट्रक्टिवली देख सकेंगे। ओके वैभव जी, एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे, आई थिंक ये पॉसिबली लास्ट प्रश्न होगा मेरी तरफ से। रियलिटी में आई मीन एक डिप आया था Q3 नंबर्स के बाद, थोड़ा बहुत डिप आया था, हालांकि बाजार ने उसको हाथों हाथ दिया, लेकिन मीनवाइल इससे से संबंधित रियल स्टेट एंसिलरी में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। इनफैक्ट कुछ एक दो प्राइस शार्प फॉल भी हुए थे, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे, आई मीन कुछ खबरों के मद्देनज़र, बट हाथों हाथ लिया बाजार ने। फॉर इंस्टेंस पॉलीकैब, आपका रियल स्टेट एंसिलरी पे और रियल स्टेट पे दोनों पे से ज़्यादा कन्विक्शन किस पे है? आई थिंक ज्यादा कन्विक्शन ऑफ कोर्स रियल एस्टेट एंसिलरीज पे है, बिकॉज रियल एस्टेट कंपनीज की अगर बात करें और रियल एस्टेट प्राइजेस की बात करें, दोनों अलग है हमारे हिसाब से। इनफैक्ट रियल एस्टेट प्राइजेस हमें लगता है कि ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, बट एज कंपेयर टू रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर प्राइजेस की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि वैल्यूएशंस काफी फुल है। अर्लियर जो कंपनीज एनएवी के हिसाब से ट्रेड होती थी, आजकल प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू प्री सेल्स, अलग अलग मैट्रिक्स पे ट्रेड होने लगी है। सो उसके कारण हम इतने कंफर्टेबल नहीं है, और इसीलिए हमें लगता है कि रियल एस्टेट एंसिलरीज ऑलवेज हमें उनकी बॉयंसी में 2-3 साल लगते हैं लैग इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट सेल्स से उनकी डिमांड में बढ़ोतरी होने के लिए। हम लास्ट 2 साल में जिस हिसाब से रियल एस्टेट में मोमेंटम आई है फ्रॉम सेल्स, हमें लगता है अभी टाइम है एंसिलरीज में फोकस करने का। ऑलराइट वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सभी सेक्टर्स पर और मार्केट से बात करने के लिए।